हाँ जी बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। देखो, हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन पार्ट कर लिया था। आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.1। तो 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है साइन इनवर्स -1/2। इसका हमें प्रिंसिपल सॉल्यूशन कैलकुलेट करना है। तो देखो, प्रिंसिपल सॉल्यूशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसको हम लिखते हैं y = साइन इनवर्स -1/2। ये क्या हुआ हमारे पास, साइन y = -1/2। साइन y = -1/2। साइन में किसकी वैल्यू होती है, 30 की, और 30 को हम क्या लिखते हैं, π/6। तो ये हो गया साइन π/6। तो ये वैल्यू होगी हमारे पास साइन y। इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन -π/6। सो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, -π/6। और हम जानते हैं कि साइन इनवर्स जो फंक्शन है उसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक लाई कर रही है, -π/2 टू π/2। -π/2 से π/2 तक हमारी रेंज होती है। इट मीन्स ये वैल्यू हमारी क्या है, इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन है। देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड हमें गिवन है कोस इनवर्स √3/2। इसका हमें क्या चेक करना है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो देखो कैसे करेंगे इसको हम लिखेंगे y = कोस इनवर्स √3/2। तो ये वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, कोस y = √3/2। सो कोस y हमारे पास क्या आ गया, √3/2। देखो, कोस में √3/2 किसकी वैल्यू होती है, कोस 30 की। तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, कोस π/6। क्या लिख सकते हैं, कोस π/6। सो y = क्या आ गया, π/6। y = क्या आ गया, π/6। और हम जानते हैं कि कोस इनवर्स की रेंज कहाँ से कहाँ तक लाई करती है, 0 to π। कहाँ से कहाँ तक लाई करती है, 0 to π। इट मीन्स ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन है। इट मीन्स ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन है। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड हमें गिवन है कोस इनवर्स √3/2। इसका हमें क्या चेक करना है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो देखो कैसे करेंगे इसको हम लिखेंगे y = कोस इनवर्स √3/2। तो ये वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, कोस y = √3/2। सो कोस y हमारे पास क्या आ गया, √3/2। देखो, कोस में √3/2 किसकी वैल्यू होती है, कोस 30 की। तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, कोस π/6। क्या लिख सकते हैं, कोस π/6। सो y = क्या आ गया, π/6। y = क्या आ गया, π/6। और हम जानते हैं कि कोस इनवर्स की रेंज कहाँ से कहाँ तक लाई करती है, 0 to π। कहाँ से कहाँ तक लाई करती है, 0 to π। इट मीन्स ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन है। इट मीन्स ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन है। ओके, द क्वेश्चन नंबर थर्ड हमें गिवन है कोसेक इनवर्स 2। इसका हमें प्रिंसिपल सॉल्यूशन कैलकुलेट करना है। तो देखो, y = क्या आ गया, कोसेक इनवर्स 2। सो कोसेक y हमारे पास कितना गया, 2। कोसेक y, अब देखो कोसेक में 2 किसकी वैल्यू होती है, कोसेक 30 की। और कोसेक 30 को हम क्या लिखते हैं, π/6। कोसेक π/6। सो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, π/6। तो अब कोसेक इनवर्स की रेंज देखो कहाँ से कहाँ तक लाई करती है, कोसेक इनवर्स की रेंज लाई करती है -π/2 से π/2। बट हम 0 को इसमें इंक्लूड नहीं कर सकते, 0 को इसमें इंक्लूड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हम जानते हैं कोसेक क्या होता है, 1/sin होता है। तो साइन 0 क्या होता है, 0। तो 1/0 क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड।
तो इसलिए हमारी रेंज क्या होती है -π/2 पर 0 को इंक्लूड नहीं कर सकते। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन है tan इनवर्स -√3। तो देखो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। y = tan इनवर्स -√3। सो tan y = -√3। सो tan y देखो tan में √3 किसकी वैल्यू होती है 60 की, और 60 को हम क्या लिखते हैं π/3। तो ये वैल्यू होगी हमारे पास tan π/3। सो y = हमारे पास कितना आ गया, y = हमारे पास आ गया, या इसको ऐसे लिखो आप tan y, ये माइनस अंदर गया तो क्या बन गया tan -π/3। सो y = हमारे पास कितना आ गया -π/3। और हम जानते हैं कि tan इनवर्स की रेंज कहाँ से कहाँ तक लाई कर रही है, -π/2 to π/2। tan इनवर्स की रेंज जो है इनके बीच की होती है। तो ये वाला देखो -π/3 जो -π/2 और π/2 के बीच में है, इट मीन्स ये हमारा क्या गया, प्रिंसिपल सॉल्यूशन आ गया। भाई हमें गिवन है कोस इनवर्स -1/2। हमें इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन कैलकुलेट करना है। तो देखो कैसे करेंगे, y = कोस इनवर्स -1/2। ये वैल्यू क्या होगी हमारे पास, कोस y = -1/2। सो कोस y = -कोस 1/2। कोस में किसकी वैल्यू होती है, 1/2 कोस में वैल्यू होती है किसकी 60 की, और 60 को हम क्या लिखते हैं π/3। क्या लिखते हैं π/3। अब देखो कोस नेगेटिव हमारा कौन से क्वाड्रेंट में होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में। पर प्रिंसिपल वैल्यू के लिए कौन सा क्वाड्रेंट लेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट में हम क्या लिखेंगे, देखो कोस y = कोस सेकंड क्वाड्रेंट के लिए क्या लिखेंगे π-π/3। π-π/3। ये देखो कोस हमारा क्या सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, पाई, ये पाई होता है तो π-π/3 हमने लिख दिया। ये वैल्यू होगी कोस y = कोस 3 LCM आ गया, तो ये कितना आ गया मेरे पास 2π/3। सो y = क्या आ गया 2π/3। चेक करो कोस इनवर्स की रेंज कहाँ से कहाँ तक लाई करती है, 0 to π। इट मीन्स हमारा प्रिंसिपल वैल्यू क्या आ गया, y = 2π/3 जो कि इस रेंज के अंदर है। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 6 हमें गिवन है tan इनवर्स -1। तो देखते हैं इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन। सो y = tan इनवर्स -1। सो tan y = -1। सो tan y = tan में 1 किसकी वैल्यू होती है π/4 की, तो इसको हम क्या लिखते हैं tan π/4। सो tan y = tan -π/4। तो y = क्या गया -π/4। तो हम जानते हैं कि tan इनवर्स की रेंज कहाँ से कहाँ तक लाई करती है, -π/2 के बीच की वैल्यू, -π/2 और π/2 के बीच की वैल्यू। तो चेक करो -π/4 इसमें लाई कर रहा है, इट मीन्स ये हमारा क्या हो गया, प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो गया। देखो क्वेश्चन नंबर 7 हमें गिवन है sec इनवर्स 2/√3। तो इसका प्रिंसिपल वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। सो y =
सेक इनवर्स 2/√3, सेक वाई इज इक्वल टू 2/√3. सो सेक वाई टू बाई रूट थ्री हमारे पास किसकी वैल्यू होती है 30 की, और 30 को हम क्या लिख सकते हैं π/6. तो ये वैल्यू कितनी होगी सेक π/6. सो y इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया π/6. और हम जानते हैं कि सेक इनवर्स की रेंज कहाँ से कहाँ तक लाई करती है 0 to π. बट हम किसको इंक्लूड नहीं कर सकते, सेक को हम क्या लिखते हैं 1/cos, और cos रेंज क्या था 0. तो π/2 को हम इंक्लूड नहीं कर सकते, π/2 को हम इंक्लूड नहीं कर सकते. तो ये देखो ये हमारा क्या आ गया प्रिंसिपल सॉल्यूशन आ गया. देखो क्वेश्चन नंबर 8 हमें गिवन है कोट इनवर्स √3. इसकी प्रिंसिपल वैल्यू कैलकुलेट करते देखो कैसे करेंगे. y इज इक्वल टू कोट इनवर्स √3. सो कोट y इज इक्वल टू √3. और हमें पता है कोट में √3 किसकी वैल्यू होती है 30 की, और 30 को हम क्या लिख सकते हैं π/6. तो ये वैल्यू हमारे पास क्या होगी कोट y इज इक्वल टू √3 को हम लिख सकते हैं कोट π/6. सो y इज इक्वल टू क्या आ गया π/6. अब हम जानते हैं कि कोट इनवर्स की रेंज कहाँ से कहाँ तक लाई करती है 0 और पाई के बीच की वैल्यू. 0 और पाई के बीच की वैल्यू, 0 और पाई पे फंक्शन डिफाइन नहीं होता, तो 0 और पाई के बीच की वैल्यू. तो देखो π/6 0 और पाई के बीच में, इट मीन्स ये क्या हो गया हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन. देखो क्वेश्चन नंबर 9 हमें गिवन है कोस इनवर्स -1/√2. तो कैलकुलेट करते हैं इसका प्रिंसिपल वैल्यू. y इज इक्वल टू कोस इनवर्स -1/√2. सो कोस y इज इक्वल टू -1/√2. तो देखो कोस में 1/√2 किसकी वैल्यू होती है 45 की. 45 को हम क्या लिखते हैं π/4. तो देखो कोस y इज इक्वल टू कोस π/4. और हमें पता है कोस नेगेटिव हमारा कौन से क्वाड्रेंट में होता है सेकंड क्वाड्रेंट में. कौन से में सेकंड क्वाड्रेंट में. तो हम इसको क्या लिख सकते हैं कोस y इज इक्वल टू कोस π - π/4. सो कोस y इज इक्वल टू ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई कोस 4 - π. तो कितना गया 4π - π कितना हो गया 3π/4. सो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 3π/4. अब चेक करते हैं कि कोस इनवर्स की रेंज कहाँ से कहाँ तक लाई करती है. कोस इनवर्स की रेंज लाई करती है 0 to π. और ये वैल्यू देखो 0 to π के बीच में, इट मीन्स ये हमारा क्या गया प्रिंसिपल सॉल्यूशन. देखो क्वेश्चन नंबर 10 हमें गिवन है कोसेक इनवर्स -√2. तो देखो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करते हैं. y इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स -√2. सो कोसेक y इज इक्वल टू -√2. कोसेक y इज इक्वल टू माइनस कोसेक में √2 किसकी वैल्यू होती है π/4 की. किसकी वैल्यू होती है π/4 की. तो इसको हम लिख सकते हैं कोसेक π/4. सो कोसेक y इज इक्वल टू कोसेक -π/4. सो y इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास -π/4. और हम जानते हैं कि कोसेक इनवर्स की रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है
तो ये रेंज होती है हमारे पास π/2 माइनस π/2 से π/2। पर इसमें कौन सी वैल्यू को नहीं ले सकते हम? देखो कोसेक को हम क्या लिखते हैं 1/sin, और 1/sin sin जीरो क्या होता है 0, यानी 0 पे ये फंक्शन क्या है डिफाइंड नहीं होता, तो इट मीन्स हम 0 को इंक्लूड नहीं कर सकते, 0 को इंक्लूड नहीं कर सकते। तो देखो ये वैल्यू जो है इस रेंज में आ रही है, इट मीन्स ये हमारा क्या हो गया प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो गया। देखो क्वेश्चन नंबर 11 में हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्या करना है? इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो कैसे करेंगे, इन तीनों वैल्यू को अलग अलग सोल्व करते हैं। तो पहले सोल्व कर रहे हैं y इज इक्वल टू हमारे पास क्या है tan इनवर्स 1। सो tan y इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया 1। सो tan y 1 हमारे पास tan में किसकी वैल्यू थी π/4 की, तो इसको हमने लिख दिया tan π/4। सो y इज इक्वल टू हमारा क्या होता है π/4। तो देखो tan की रेंज कहाँ से कहाँ तक लाई करती है, -π/2 टू π/2 के बीच की वैल्यू, -π/2 और π/2 के बीच की वैल्यू, ये क्या होती है हमारी tan इनवर्स की रेंज होती है। फिर हम कैलकुलेट करते हैं कोस इनवर्स -1/2 को। तो देखो यहाँ से क्या हो गया हमारे पास y इज इक्वल टू कोस इनवर्स -1/2। सो कोस y इज इक्वल टू -1/2। सो कोस y इज इक्वल टू -1/2। कोस में किसकी वैल्यू होती है 60 की, और 60 को हम क्या लिखते हैं π/3। सो कोस π/3। अब देखो कोस हमारा कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, सेकंड और थर्ड में, पर प्रिंसिपल वैल्यू के लिए हम कौन सा क्वाड्रेंट लेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट। सो कोस y इज इक्वल टू कोस, इसको हम लिखेंगे π माइनस π/3, π माइनस π/3। सो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 3π माइनस π, ये वैल्यू कितनी आ गई 2π/3। अब हम तीसरे फंक्शन को सोल्व करते हैं। तो देखो तीसरा फंक्शन हमें क्या गिवन है, तीसरा फंक्शन हमें गिवन है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स -1/2। सो साइन y इज इक्वल टू -1/2। सो साइन y इज इक्वल टू, साइन में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, साइन में 1/2 वैल्यू होती है 30 की, और 30 को हम लिख सकते हैं साइन π/6। सो y इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया -π/6। और साइन की रेंज कहाँ से कहाँ तक लाई करती है, तो साइन की रेंज लाई करती है -π/2 टू π/2। तो देखो अब इन वैल्यूज को उस इक्वेशन में पुट करते हैं। तो देखो क्या होगा, tan इनवर्स 1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है π/4 प्लस कोस इनवर्स -1/2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 2π/3 प्लस ये वैल्यू हमारे पास कितनी है -π/6, -π/6। तो देखो एलसीएम कितना आ गया हमारे पास 12 एलसीएम आ गया। ये वैल्यू कितनी होगी 3π, ये वैल्यू कितनी होगी हमारे पास 4 2 जा 8π, ये वैल्यू हमारे पास कितनी होगी -2π। ये कितना हो गया 8 और 3 11 -2 कितना हो गया 9π/12, 9π/12। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 3π/4, 3π/4। तो ये देखो हमारा इस फंक्शन का क्या रिजल्ट आ गया 3π/4। देखो क्वेश्चन नंबर 12 में गिवन है कोस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2।
हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो इनको अलग अलग सोल्व करते हैं। तो ये देखो y इज इक्वल टू हम क्या ले सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं कोस इनवर्स 1/2। सो कोस y हमारे पास क्या आ गया 1/2, और कोस में 1/2 किसकी वैल्यू होती है कोस 60 की, और कोस 60 को हम क्या लिखते हैं π/3। तो ये वैल्यू होगी हमारे पास कोस π/3। सो y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास π/3, और हम जानते हैं कोस इनवर्स की रेंज कहाँ से कहाँ तक लाई करती है 0 to π, 0 to π। तो π/3 देखो इस वैल्यू के बीच में लाई कर रहा है, इस रेंज के बीच में लाई कर रहा है। अब हम कैलकुलेट करते हैं साइन इनवर्स 1/2 को। तो y इज इक्वल टू हमने ले लिया साइन इनवर्स 1/2। सो साइन y हमारे पास कितना आ गया 1/2, और हम जानते हैं कि साइन में 1/2 किसकी वैल्यू थी 30 की, और 30 को हम क्या लिख सकते हैं π/6। क्या लिख सकते हैं साइन π/6। तो y इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया π/6, और हमें पता है कि साइन इनवर्स की रेंज कहाँ से कहाँ तक लाई करती है -π/2 और π/2। रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है -π/2 to π/2, और π/6 इस रेंज के बीच में लाई कर रहा है। तो इन वैल्यू को पुट करते हैं। देखो यहाँ कोस इनवर्स 1/2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है π/3, कितनी है π/3 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है π/6। तो इसको कट किया तो ये कितना हो गया 3, ये हो गया π/3 प्लस π/3। तो ये वैल्यू हमारे पास कितना गया 2π/3, कितना गया 2π/3। तो इस फंक्शन का वैल्यू क्या गया हमारे पास 2π/3। देखो क्वेश्चन नंबर 13 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है हमारे पास। क्या गिव साइन इनवर्स x इज इक्वल टू y। सो देखो y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी। हमें पता है कि साइन इनवर्स फंक्शन की रेंज कहाँ से कहाँ तक लाई करती है -π/2 to π/2। तो ये देखो कौन से ऑप्शन में गिवन है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो गया करेक्ट आंसर हो गया। तो ये हमारा क्वेश्चन क्या हो गया कंप्लीट हो गया। तो देखो क्वेश्चन नंबर 14 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है हमारे पास, हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो कैसे करेंगे, tan इनवर्स √3 इसको हमने लेट कर लिया y। सो tan y इज इक्वल टू कितना गया √3। सो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, इसको हमने लिख लिया tan y √3। tan में √3 किसकी वैल्यू होती है tan 60 की, और 60 को हम क्या लिखते हैं π/3। तो ये वैल्यू होगी tan π/3। तो y इज इक्वल टू हमारा क्या आ गया π/3। फिर हमें किसकी वैल्यू चाहिए sec की। तो देखो sec इनवर्स -2 इज इक्वल टू y। तो sec y इज इक्वल टू -2, ये वैल्यू होगी sec y। और 2 देखो किसकी वैल्यू होती है sec में 2 किसकी वैल्यू होती है 60 की, तो उसको हम क्या लिखते हैं π/3। तो ये क्या होगा -sec π/3। अब देखो sec कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, एक तो सेकंड क्वाड्रेंट में और एक थर्ड क्वाड्रेंट में, बट प्रिंसिपल वैल्यू के लिए कौन सा क्वाड्रेंट लेंगे सेकंड क्वाड्रेंट। तो देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं sec y इज इक्वल टू sec पाई माइनस π/3। सो y इज इक्वल टू हमारे पास कितना गया 3π माइनस पाई, कितना गया 2π/3। अब इन वैल्यू को वहाँ पुट करते हैं। तो देखो tan इनवर्स
देखो tan इनवर्स रूट 3 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, पाई/3। कितनी है, पाई/3। क्या वैल्यू है, पाई/3। और सेक इनवर्स -2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 2 पाई/√3। तो -2 पाई/√3। तो देखो एलसीएम आ गया 3, ये वैल्यू होगी पाई -2 पाई, तो ये वैल्यू आ गई -पाई/3। तो -पाई/3 चेक करो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में। तो ये हमारी एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो गई है। इसके बाद हम देखेंगे एक्सरसाइज 2.